आज हम बात करेंगे बिहार के वैशाली में हुए एक ऐसे मामले की जो शुरू होता है आधी रात को एक घर के दरवाजे पर छोड़ी गई एक लाश से। और इस केस ने कई बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, बिहार के वैशाली जिले की एक सर्द रात है। वक्त है आधी रात के ठीक बाद का। एक ऐसा टाइम जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, लेकिन एक घर के बाहर कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था। तो सवाल यही है, एक परिवार के दरवाजे पर आधी रात के सन्नाटे में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया। चलिए अब देखते हैं कि जब जांच शुरू हुई तो सबसे पहले क्या सुराग हाथ लगे। देखिए, घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उसकी फुटेज ने जो कैद किया वो वाकई में दिल दहला देने वाला था। एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी तेजी से आती है, उसमें से कुछ लोग उतरते हैं, एक शव को दरवाजे पर फेंकते हैं और सिर्फ 1 मिनट के अंदर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। तो आखिर ये शव किसका था? अब जानते हैं उस पीड़िता की कहानी जिसके साथ ये सब हुआ। जिस लड़की की लाश मिली उसका नाम था सरिता। वो एक नई नवेली दुल्हन थी जिसकी शादी को अभी ठीक से 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। वैशाली जिले के ही करताहां बुजुर्ग गांव के सत्येंद्र कुमार से उसकी शादी हुई थी। जैसे ही ये खबर सरिता के मायके वालों को मिली, उन्होंने पुलिस को अपनी शिकायत में सीधा सीधा आरोप लगाया। उनका कहना है कि शादी के बाद से ही सरिता के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए तंग कर रहे थे। उन्हें पूरा शक है कि ये कोई मामूली मौत नहीं है। अब परिवार के इन गंभीर आरोपों के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और आधिकारिक जांच शुरू हुई। देखते हैं कि क्या-क्या कदम उठाए गए। तो सबसे पहले तो परिवार की शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने फौरन उस काली स्कॉर्पियो गाड़ी को ढूंढ निकाला जिसे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था और उसे जब्त कर लिया। अब जांच टीम गवाहों के बयान ले रही है, फोरेंसिक सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि सच तक पहुंचा जा सके। तो अब जांच करने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरिता की मौत की असली वजह क्या है। क्या ये एक मर्डर है या फिर उसे इतना तंग किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली? पुलिस इस मामले को हर एंगल से खंगाल रही है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस केस में एक ऐसा कनेक्शन सामने आया जिसने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। मामले का सबसे अहम सबूत, वो काली स्कॉर्पियो गाड़ी आखिर किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी? इस एक सवाल के जवाब ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। पता है क्या सामने आया? जांच में पता चला कि वो गाड़ी किसी आम आदमी की नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर में तैनात एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की है। जी हाँ, एक पुलिस वाले की। अब इस बात की जांच हो रही है कि क्या उस अधिकारी का इसमें कोई सीधा हाथ है या फिर बस उसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। इस खुलासे ने तो पूरे केस को ही उलझा दिया है। देखिए, सरिता का यह मामला सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। ये हमें हमारे समाज की एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या की तरफ देखने पर मजबूर करता है। दहेज एक ऐसी प्रथा जिसे 1961 में ही गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन कहने और होने में बहुत फर्क है। ये आज भी हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है जिसके नाम पर न जाने कितनी ही जानें चली जाती हैं। सरिता की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कड़े कानून बनाने के बाद भी दहेज से जुड़ी हिंसा और मौतें हमारे समाज का एक दुखद हिस्सा बनी हुई हैं। ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक बीमारी है जिसका सामना हम आज भी कर रहे हैं। और यहीं पर हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? इस कानून को बने 60 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी दहेज जैसी कुप्रथा खत्म क्यों नहीं हो पा रही है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।